नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तकरीबन सस्पेंस समाप्त हो गया है। एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं कि पवन सिंह के साथ फिर वही 2024 वाला खेला कर दिया है। पवन सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं बनाए गए हैं। एनडीए कोटे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। पवन सिंह पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया किसको है। तो एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी या जो तकरीबन तय माना जा रहा था, वो नाम है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और जो बीजेपी की तरफ से दूसरा नाम है वो शिवेश कुमार का है। शिवेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। और सवाल ये था कि जो 5वीं सीट है और भारतीय जनता पार्टी कोटे की जो तीसरी सीट है, उस पर उम्मीदवार कौन होगा। वहां चिराग की पार्टी से कोई उम्मीदवार होगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच रेस चल रही है और पवन सिंह इस रेस में जीतेंगे या उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, पवन सिंह भारी पड़ेंगे या उपेंद्र कुशवाहा भारी पड़ेंगे। तो एक वक्त पर यह लगा कि पवन सिंह भारी पड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेजने जा रही है। पवन सिंह से मदद ली 2025 के विधानसभा चुनाव में, और हालांकि इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के साथ कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट देकर उनसे टिकट वापस ले चुकी है और बदले में एनडीए को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। जब पवन सिंह ने टिकट वापस किया भाजपा को आसनसोल का, तो इसके तुरंत बाद उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने का नुकसान ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा ये चुनाव हार गए और बदले में उपेंद्र कुशवाहा के जो वोटर्स थे उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। शाहाबाद की सीटों पर बड़ा नुकसान एनडीए का हुआ। तो खैर, ये बात पुरानी है। अब पवन सिंह के साथ एक बार फिर खेला हो गया है। ये पवन सिंह की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही थी क्योंकि अभी हाल ही में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की वो मदद भी कर रहे थे, भाजपा की मदद भी की 25 के विधानसभा चुनाव के दौरान, और उनके बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे और लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसका कोई इनाम उनको देगी। विधानसभा चुनाव जब नहीं लड़ा पवन सिंह ने, तो माना यह गया कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई बड़ी डील हुई है। अभी 3 दिन पहले जब उनके राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नाम चल रहा था उनका और ये चर्चा थी कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए कोटे से, तो अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी, शायद 2 दिन पहले। और जब नितिन नवीन से मुलाकात हुई, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, तो इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि शायद पवन सिंह का नाम फाइनल हो गया है और पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पवन सिंह को गच्चा दे दिया है या पवन सिंह रेस से बाहर हो गए हैं और पवन सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को 5वीं सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो उपेंद्र कुशवाहा कितने जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी से कितना, उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा को कितना डर है, उनकी नाराजगी का कितना डर है, यह भी इस बात में दिखता है कि पवन सिंह को नाराज कर दिया लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं किया। और पवन सिंह को राज्यसभा न भेजकर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का, मैं भेजने की बात इसलिए नहीं करूंगा कि 5वीं सीट के लिए बहुमत नहीं है। 5वीं सीट के लिए बहुमत का इंतजाम करना होगा उपेंद्र कुशवाहा को भी और बीजेपी को भी, एनडीए को भी। अब जब ये घोषणा हो गई है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी ऐलान किया गया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेंगे, यह जानकारी दी गई है। पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है नितिन भारती, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विचार विमर्श एवं आपसी संवाद के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि श्री कुशवाहा आगामी 5 मार्च को उम्मीदवारी हेतु विधानसभा में अपना नामांकन करेंगे और एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे।
तो उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा के उम्मीदवार बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा आसानी से राज्यसभा चले जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। 3 विधायकों का जुगाड़ करना होगा, और ये 3 विधायक तभी आ सकते हैं जब कांग्रेस आरजेडी में सेंधमारी हो, जो कि अभी तत्कालिक तौर पर बहुत मुश्किल लगता है। कांग्रेस और आरजेडी के विधायक टूटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम एनडीए का साथ देगी या उपेंद्र कुशवाहा का साथ देगी, तो एआईएमआईएम पर ये जो आरोप चस्पा है कि वो बीजेपी की भी टीम है, उस पर मुहर लग जाएगी कि भाई वाकई ये बीजेपी की भी टीम है, इसने बीजेपी के द्वारा घोषित उम्मीदवार का साथ दिया, उपेंद्र कुशवाहा का साथ दिया। तो एआईएमआईएम उपेंद्र कुशवाहा का साथ देगी, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे में आईपी गुप्ता तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, आईपी गुप्ता भी टूटने वाले नहीं है, और बीएसपी के एकमात्र विधायक बच जाते हैं। बीएसपी अगर एनडीए का साथ दे भी दे तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा को 5वीं सीट पर उम्मीदवार जरूर बनाया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा पहुंचने की राह अभी आसान नहीं हुई है। दूसरी तरफ इसका क्या एक्शन रिएक्शन होगा एनडीए में, यह भी देखना पड़ेगा कि पवन सिंह को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया, तो इसका क्या राजनीतिक नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, और यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।